नमस्कार, हमारा स्पेशल शो मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिचा सिंह। आज हम बात करेंगे राजस्थान में हो रहे पुनर्गठन को लेकर। जी हां, राजस्थान की कांग्रेस सरकार में कई महीनों तक चली उथल पुथल के बाद आज कैबिनेट का पुनर्गठन हो रहा है। शनिवार को कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों की आज शपथ लेने की बात कही जा रही है। नए मंत्रिमंडल में सचिन पायलट की जगह शकुंतला रावत को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की संभावना है। तो वहीं राजस्थान, हरियाणा और पंजाब तीनों राज्यों में कैबिनेट मंत्री रह चुके तैयब हुसैन की बेटी जाहिदा खान को भी मुस्लिम कोटे के तहत कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की तरफ से रामलाल जाट को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। नई सूची में 3 नए जाट कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं और 1 राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलवाई जा सकती है। नई लिस्ट में हेमाराम चौधरी, विश्वेंद्र सिंह, रामलाल जाट समुदाय से कैबिनेट तो ब्रजेंद्र ओला राज्य मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए राजेंद्र गुड़ा को राज्य मंत्री बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट के विरोध की वजह से अशोक गहलोत के साथ खड़े 10 निर्दलीय विधायकों में से किसी को मंत्री नहीं बनाया गया है। माना जा रहा है कि इन्हें संसदीय सचिव बनाया जाएगा। इसके अलावा जिन विधायकों को मंत्रिमंडल में पद नहीं मिल रहा है उन्हें भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। 22 विधायकों को दूसरा पद दिया जाएगा। इनमें से 7 को मुख्यमंत्री का सलाहकार और 15 को संसदीय सचिव बनाया जाएगा। सलाहकारों में वरिष्ठों का ख्याल रखा जाएगा, जबकि 15 संसदीय सचिवों में बीएसपी से आने वाले और निर्दलीय विधायकों को एडजस्ट किया जाएगा। इसके अलावा कई और विधायकों को बोर्ड, निगम और दूसरे कॉरपोरेशन में जगह दी जा सकती है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में। वहां पर माकन साहब उपस्थित थे, डोटासरा जी उपस्थित थे, सारे मंत्री उपस्थित थे और पार्टी नेतृत्व जो फैसला करता है तो सबने इस्तीफे दे दिए। अब कल 2 बजे सब प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर इकट्ठे होंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, माकन साहब तय करेंगे किसको कहाँ जाना है, कहाँ पर उसके बाद क्या प्रोग्राम होता है, वो सब डिसाइड हो जाएगा। तो देखिए, राजस्थान में कैबिनेट विस्तार को लेकर अब जिस तरीके से अब जो पुनर्गठन हो रहा है इसको लेकर क्या कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता देते हैं, क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही है। देखिए, नए मंत्रिमंडल में आज 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री शपथ ले सकते हैं। ये ग्राफिक्स जरिए आपको जानकारी पूरी बता रही है नए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। देखिए, सचिन पायलट की जगह शकुंतला रावत को मंत्री बनाया जा सकता है और साथ ही साथ आपको बता दें कि तैयब हुसैन की बेटी जाहिदा खान को मुस्लिम कोटे से यहां पर मंत्री बनाया जा सकता है। देखिए, हर वर्ग का यहां पर ख्याल रखा गया है, चाहे वो दलित जाति का हो या फिर वो मुस्लिम कोटे से क्यों ना हो। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की तरफ से रामलाल जाट मंत्री बन सकते हैं और वहीं पर बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए राजेंद्र गुड़ा भी राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए पुनर्गठन की पूरी जानकारी टीवी स्क्रीन पर। बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए राजेंद्र गुड़ा राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो वहीं पर गहलोत समर्थक 10 निर्दलीय विधायकों में से किसी को भी यहां पर मंत्री नहीं बनाया गया। देखिए, टकराव वो अभी भी यहां पर जारी है गहलोत और पायलट के बीच में। जिन विधायकों को मंत्रिमंडल में पद नहीं मिला है उन्हें एडजस्ट किया जाएगा, उन्हें किसी और कॉरपोरेशन में एडजस्ट किया जाएगा। 22 विधायकों को यहां पर संसदीय सचिव और सलाहकार बनाया जा सकता है। तो देखिए, शनिवार को कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था और आज कैबिनेट का पुनर्गठन होने जा रहा है। तो देखिए, इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से नेता हैं अजय त्रिवेदी। अजय जी, स्वागत है आपको एनबी न्यूज में। नमस्कार। नमस्कार। मैं सर माफी चाहूंगा, मैं अभी ऑनलाइन आ जाऊंगा, थोड़ी देर में तुम तक ऑनलाइन से आपसे कनेक्ट। जी सर, बिल्कुल सर। चलिए, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं सर आपसे। देखिए, उनके पास समय की थोड़ी सी कमी है तो इसी के दौरान उन्होंने कहा कि वो फिर से आने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो यहाँ पर होने वाला है। शनिवार को सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था और आज फिर से यहाँ पर
मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आज शाम इसका विस्तार किया जाएगा। आपको बता दें कि जिन मंत्रियों को जगह नहीं दी गई है इस मंत्रिमंडल विस्तार में, उनको किसी कॉर्पोरेशन में शामिल किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर गहलोत कैबिनेट में रविवार को बड़ा एक फेरबदल होने जा रहा है, यानी कि आज एक बड़ा फेरबदल होगा जिसमें 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री शपथ लेंगे। देखिए, चुनावों को देखते हुए आपको बता दें कि 2023 में विधानसभा के चुनाव है राजस्थान में, और इसके मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं अब जो गहलोत सरकार है अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है, कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है। जिस तरीके से देखिए राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी हुई है फिलहाल, और अब देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है आज, और कल सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। किस तरीके से यहाँ पर अपनी पार्टी को मजबूत करना है, किस तरीके से नए चेहरों को यहाँ पर लेकर आना है जिस कारण कहीं ना कहीं जो उनकी पार्टी और ज्यादा मजबूत हो जाए और फिर से 2023 में सत्ता पर काबिज हो जाए कांग्रेस, इसी को लेकर आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। आपको बता दें कि 4 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा, और इससे पहले गहलोत कैबिनेट के सभी मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए गए हैं, जिनमें से देखिए रघु शर्मा, हरीश मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए गए हैं, और जिसमें रघु शर्मा है, हरीश चौधरी हैं, गोविंद सिंह डोटासरा हैं, इन सब के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं और नए मंत्रियों के नाम तय हो गए हैं। देखिए, विश्वेंद्र सिंह के अलावा पायलट खेमे से 4 मंत्री बने हैं, जबकि 3 राज्य मंत्रियों को प्रमोट कर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। गहलोत कैबिनेट में अब 29 मंत्री हो गए हैं, और अब सीएम सहित 30 का कोटा पूरा हो गया है। एक भी जगह अब यहां पर देखिए खाली नहीं है। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से नेता है अटल खंडेलवाल। अटल जी, स्वागत है आपको एएनबी न्यूज में। अटल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, धन्यवाद जी सर। देखिए, जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है राजस्थान में, और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की तरफ से देखिए लगातार जो सवाल थे वो भी यहाँ पर खड़े किए गए थे, कई आरोप भी लगाए गए थे। 2023 को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ पर तैयार हो रही है, क्या कहेंगे आप? हाँ, जिस तरीके से का पिछले 3 साल का टेन्योर था, उस तरीके से उनको खुद को लगता है कि भी काम नहीं हुआ है। बल्कि डोटासरा जी तो एक ही ऐसे मंत्री रहे हैं जिनकी वजह से अच्छा खासा प्रदेश के अंदर गुस्सा है, स्पेशली युवाओं में। तो अभी वो लोग पूरा का पूरा मंत्रिमंडल का चेहरा चेंज कर रहे हैं। दलित राजनीति में भी वो आगे आ रहे हैं। उन्होंने अपनी बार दलित चेहरों को भी करीब 4 एसटी के और 5 एसटी के मंत्री, कैबिनेट मंत्री बनाए हैं। तो लग तो यही रहा है सारी गतिविधि से कि ये लोग अपने जो टेन्योर है, पीछे के जो कामकाज है, उनको छुपाने का प्रयास कर रहे हैं और नए चेहरों के साथ वापस से लोगों को एक बार दोबारा जादूगरी करके धोखा देने की कोशिश करते हैं। अटल जी, जिस तरीके से आपने कहा कि पीछे कामकाज छुपाने की कोशिश की जा रही, क्या यहाँ पर कांग्रेस ने पीछे के जो मंत्री रहे हैं जिनको उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है, फिर से मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, तो क्या इन्होंने ऐसा कोई काम किया जिस वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस की बदनामी हो सकती है या किसी भ्रष्टाचार को लेकर? तो शायद इसी की वजह से फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है नए चेहरों के साथ। स्पेशली आप देखिएगा तो अपने एजुकेशन मिनिस्टर डोटासरा है, जो अभी हालांकि तो कांग्रेस के पीसीसी के चीफ भी बने रहेंगे राजस्थान प्रदेश के, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से आरएएस के अंदर घोटाले किए, जिस तरीके से आगे रीट की परीक्षाओं में घोटाले किए और जिस तरीके से नवयुवकों को परेशान किया, रोजगार की बात करके रोजगार का सृजन नहीं किया, उन्हें दिया नहीं कुछ भी। कोरोना, अभी पेट्रोल की कीमतें कम हुई तो पेट्रोल की कीमतें भी गहलोत साहब घटाने को तैयार नहीं थे कि प्रदेश की इनकम होती रहे और लोगों पे भार बढ़ता रहे। बिजली की बात करें तो बिजली भी आज सबसे ज्यादा वैल्यू पे खरीदी जा रही है। लोग यहाँ की दरें हैं वो सबसे ज्यादा है आज की तारीख में। तो बेसिकली इन सब चीजों को लेकर के जनता का दम घुट रहा है, वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है। तो और आंदोलन का शेप इसलिए नहीं ले पाया कि कोरोना काल एक बड़ा पीरियड चल गया, वरना तो भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर के इन लोगों के विरुद्ध लोग सड़कों पे आ भी चुके होते। ये इनको भी अंदरूनी पता है, इसीलिए ये चेहरे जो है नए बदलने पर। अगर जनता सड़कों पर नहीं आई कोविड के चलते तो आप तो सड़क पर आ ही जाते थे ना, आप तो अपनी आवाज बुलंद कर सकते थे, जनता की आवाज बुलंद कर सकते थे। चलिए सर, मेरे सवाल आपसे और भी रहेंगे, मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के नेता है अजय त्रिवेदी। अजय त्रिवेदी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। जी नमस्कार।
अजय जी देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, नई कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं और जिस तरीके से कल सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था, आज 15 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ये एक बहुत बढ़िया निर्णय, चिर प्रतीक्षित और अपेक्षित जो था मंत्रिमंडल का गठन, वो अंततः हो ही गया है और उसमें बहुत ही बैलेंस और जातिगत संतुलन को ध्यान रखा है और किसी भी तरह का कोई भी मनमुटाव या कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कांग्रेस एकजुट होकर कर रही है। पर मैं यहाँ पे बीच में आपकी बात से थोड़ा सा आगे बढ़ के मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो बीजेपी के नेता है या तो थोड़ा सा अपरिपक्व है या इन्हें धरातल का ज्ञान या अनुभव बहुत कम है। जिस तरीके से वो बातें कर रहे थे और जादूगरी को धोखा देने की बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सी इनको राजनीति का अनुभव की कमी है। इन्हें कहिए कि पता करिए, दरियावद में भारतीय जनता पार्टी 4थे नंबर पर रही है, लगातार उपचुनाव हारती जा रही है, जनता के दम घुटने की बात कर रहे हैं। क्या कि जनता का दम घुटता तो लगातार कांग्रेस के परिणाम सकारात्मक नहीं आते, नंबर 1। नंबर 2, जो पेट्रोल की और डीजल की भाव बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो 200% के आसपास एक्साइज ड्यूटी लेके और सकल लाभ कमा के नरेंद्र मोदी जी आराम से अपना आनंद कर रहे हैं और देश का सत्यानाश करते जा रहे हैं। अशोक गहलोत साहब ने वैट कम किया है तो 3500 करोड़ की जो राजस्व आने, जो कि पूरी तरह से अधिकांश क्षेत्रों में था, ये पैसा कमाना उसके बारे में कमाया है। परंतु इस तरीके से अज्ञानी से तर्क देके और इस तरह की बातें करना उचित नहीं है। खैर, अभी अपरिपक्व, इसलिए मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। इन्हें समझाइए कि राजस्थान में रीट की जो 35,000 की भर्ती के लिए जो परीक्षा हुई थी, उसने इतिहास खड़े कर दिए हैं। वो भी इनको शायद ये कह रहे हैं कि नवयुवकों का दम लेकिन घुट रहा अजय है। जी, जिस तो तरीके इनको से कहिए कि डोटासरा पर तैयारी गंभीर आरोप लगे थे थोड़ा सा घोटाले को धरातल लेकर, का ज्ञान लेके आवे, थोड़ा सा धरातल का ज्ञान लेके आवे। जिस तरीके से इल्जाम लगे थे डोटासरा पर रीट परीक्षा को लेकर या आरएस की परीक्षा को लेकर, उस पर क्या कहेंगे फिर, उसकी वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है डोटासरा ने, क्योंकि अटल जी भी यही आरोप लगा रहे हैं? वहाँ पे अच्छे काम होते हैं, वहाँ पे आरोप लगते रहते हैं, चलते घुड़सवार वही मैदान जंग में जो चलते हैं सीना तान के, वो क्या खाक गिरेंगे, चलते घुटने के बल। ये लोग कुछ काम नहीं करते थे, इनके ऊपर क्या आरोप लगेंगे? कांग्रेस ने काम किया है, भर्तियां निकाली है, भर्तियां निकालने के बाद नवयुवकों को मौका दिया है, सारे क्षेत्रों में सारी भर्तियां निकली है। अटल जी देखिए, जिस तरीके से आपने जो इल्जाम लगाए थे कांग्रेस पर कि उन्होंने घोटाला किया, उन्होंने भ्रष्टाचार किया या उन्होंने कुछ काम नहीं किया, सर ये तो उल्टा इल्जाम आपके ऊपर ही लगा रहे हैं अजय जी। तो बेसिकली अजय जी को तो अपनी पार्टी को बचाना है। इनका तो मतलब इनको शायद काम दिया गया है किसी भी तरीके से। वो वहाँ अलग अलग जो जिन भी क्षेत्रों में चुनाव हुए हैं, दरियावाल और इधर, जिसको ये जीता हुआ कह रहे हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, है ना, चुनाव जीतने के। उसके अंदर जातिगत समीकरण भी होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे मतलब की भी पार्टी पॉलिटिक्स चलती है। और एक दो जगह के जीतने और हारने से, प्रदेश के जीतने हारने को अगर ये सोच रहे हैं कि इस तरीके से कुछ हो जाएगा, तो इनसे बोलिए कि भाई आप कंटिन्यू, बहुत सारे चेहरे जो कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उन्हें कंटिन्यू करते। वो तो पहले भी ऐसी बात थी कि उनका इस्तीफा लेने की लगभग तय था, क्यों नहीं लिया उन्होंने? उस वक्त भी ऐसा ही चल रहा था कि डोटासरा जी का इस्तीफा आ जाएगा। ये तो मंत्रिमंडल का विस्तार और केंद्र ने भी देखा, इसीलिए इनको ये मंत्री हटाने पड़ रहे हैं और नए मंत्री, नए चेहरे जनता के सामने पेश करने पड़ रहे हैं। तो इतना आसान नहीं है जितना ये सोच रहे हैं। रही बात ये कि ये लोग कह रहे हैं हम एकजुट हैं, सारी जनता को पता है कि पायलट और गहलोत जी में क्या क्या एकजुटता है, किस रूप में, कितने सारे मंत्री अलग हो गए, कितने सारे एक उनके साथ लगे हुए हैं। तो सब सर राजस्थान में ये हाल तो बीजेपी का भी तो बना हुआ है सर। अब कांग्रेस तरफ देखेंगे तो अपनी तरफ कब देखेंगे सर आप? अजय जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए कांग्रेस के नेता हैं। अजय जी देखिए, जिस तरीके से जो तनाव की स्थिति थी वो हमने अक्सर देखी है राजस्थान में, पायलट हो या गहलोत हो, तो उनके बीच टकराव हमेशा देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो टकराव देखने को मिल रहा था, अब कहीं ना कहीं उस टकराव को दूर करने की कोशिश की जा रही है। अजय जी आपकी तरफ से ये सवाल मेरा आपसे रहेगा, लेकिन सर इसका जवाब भी मैं आपसे मांगूंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, सब हाजिर होते हैं। तो देखिए, राजस्थान में मंत्रिमंडल पुनर्गठन का विस्तार फिर से होने जाएगा, जिसको लेकर आज 4 बजे सभी मंत्री शपथ लेंगे। देखिए 15 जो कैबिनेट मंत्री है वो यहाँ शपथ लेने जा रहे हैं। मेरे साथ लगातार मेरे 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी से नेता है अटल खंडेलवाल और कांग्रेस से नेता है अजय त्रिवेदी।
अजय जी, मैं अब आपका रुख करना चाहती हूँ। अजय जी देखिए, जिस तरीके से जो मेरा सवाल आपसे रहा था पहले भी, ब्रेक से पहले मैं एक सवाल पूछा था कि जो एक तनाव की स्थिति थी वो कहीं ना कहीं इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दूर की जा सकती है, क्योंकि देखिए जो हमेशा हम अक्सर देखते हुए राजस्थान में सिचुएशन है वो ठीक नहीं रही थी। पायलट हमेशा गहलोत के खिलाफ रहे थे और हमेशा उन्होंने आवाज़ भी उठाई थी। अब उनको कहीं ना कहीं उनके जो मंत्री हैं उनको शपथ भी दिलाई जा रही है, उनको एक जगह भी दी जा रही है। क्या यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे वो अब तनाव दूर करने की कोशिश कर रहे हैं पायलट से? कि देखिए, आपने अच्छी तरह से देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले भी गहलोत साहब गाड़ी में बैठे थे और पायलट साहब ड्राइविंग करके और अभी दरियावत के चुनाव की जो नॉमिनेशन थे वहां पे गए हैं साथ में। उससे पहले भी ठीक है, राजनीति में अपनी अपनी बातें और महत्वाकांक्षाएं होती है, वो अपनी जगह है। इसका मतलब राजनीतिक क्षेत्र में कोई बहुत ऐसा विचलित होने जैसी बात नहीं थी, परंतु फिर भी अगर इसको तनाव का रूप देते हैं तो अब देखिए कि सब कुछ सेटल हो गया है। सब कुछ साथ में मिलके चुनाव लड़ने का पायलट साहब और अशोक गहलोत साहब साथ में कह चुके हैं, मिलके चुनाव लड़ेंगे। कोई तनाव जैसी स्थिति नहीं है। अगर कुछ बातें हुई भी थी, आपस में बर्तन खटके भी थे, तो वो बर्तनों की आवाजें खत्म हो चुकी है। अजय जी देखिए, 2023 में विधानसभा का चुनाव भी नजदीक है राजस्थान में। अब देखिए जातीय यहाँ पे जातियों के आधार पर शादी की पूरी कोशिश की जा रही है, यानी कि चेहरे जाति के आधार पर रिप्लेस होंगे और गोविंद सिंह डोटासरा और हरीश चौधरी की जगह जो रामलाल जाट है और ब्रजेंद्र सिंह है ओला, हेमाराम चौधरी और नरेंद्र है, इनको यहाँ पर जगह दी जाए। तो हम क्या ये मान सकते हैं कि चुनाव को देखते हुए जो आगामी चुनाव है विधानसभा के 2023 में राजस्थान में, तो क्या इनको देखते हुए कहीं ना कहीं एक जाति समीकरण खेला जा रहा है डोटासरा की तरफ से? हाँ, तो क्या हो गया इसमें? क्या गलत? सोशल इंजीनियरिंग करना क्या गलत है? अगर बहुत सारी जातियां प्रतिनिधित्व चाहती है और लोकतंत्र में उनका अगर बाहुल्य है तो उनको समुचित प्रतिनिधित्व उनके आकार, जनसंख्या के आकार के आधार पर दिया जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो खुश होने की बात है कि कांग्रेस ने सभी जातिगत समीकरण को ध्यान में रखा, मनुवादी व्यवस्थाओं से दूर हटते हुए सभी जातियों को ऊपर लाने का प्रयास किया, तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। मैं तो चाहता हूँ इससे बेहतर सोशल इंजीनियरिंग हो, और यदि कोई जातियां अगर वंचित रह जाती है तो उनको भी समुचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, आगे आने चाहिए उनके लोग। जब जातिगत लोग आगे आएंगे तभी तो वो समाज जो पिछड़ा रह रहा है वो आगे आ पाएगा। बिल्कुल सही निर्णय है, और यदि ये किया गया है तो ये स्वागत योग्य है। चलिए, अटल जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए बीजेपी से नेता हैं। अटल जी देखिए, जाति समीकरण तो यहाँ खेल दिया गया है, 2023 में चुनाव है विधानसभा के राजस्थान में, तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि अब तो यहाँ पर जो कांग्रेस है वो तो अपना दाव खेल चुकी है। अब आपकी तरफ से क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, हम पहली चीज तो अजय जी ने ना एक बात तो कही थी कि हम लोगों में टकराव था, है ना, ये तो इन्होंने मान ही लिया। दूसरा, जहां तक जातीय समीकरण को ध्यान में रखा गया है, ये भी उन्होंने मान लिया कि हाँ साहब, हम कास्ट पॉलिटिक्स खेलते हैं। भाजपा किसी भी तरीके की कास्ट पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं करती जी। पहली बात। और दूसरी बात, हम लोग हमारा काम कर रहे हैं, हम जनता के बीच अगर कुछ हमसे कमी बेसी भी रह गई है तो हम जनता के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में आप देखिएगा कि हम बूथ स्तर तक जनता के पास जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। कोशिश करेंगे अटल जी, कब कोशिश करेंगे? देखिए उपचुनाव में क्या कुछ स्थिति रही थी वो बात आप भी जानते हैं, किस तरीके से बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है, ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं सर। आप कोशिश कब करेंगे? आपने कहा था कि जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, ठीक है मानते हैं, तो क्या आपने कोई प्रदर्शन किया सड़कों पर? क्या आप सड़कों पर उतर कर आए? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इशू ये है कि आप इसको समझने का कोशिश कीजिए कि जहां तक ये अगर केवल दो ही जिले की बात करते रहेंगे अपन कि वहां पर हम हार गए, तो उसके कई कारण हैं। हमने वहां पर भी जातिवाद और परिवारवाद को जगह नहीं दी थी। यदि हम वहां परिवारवाद को जगह देते तो सिंपैथेटिकल वोट जिस तरीके से इन कांग्रेस ने पाए, हम भी कहीं पर थर्ड फोर्थ नंबर पे नहीं आने वाले थे। हमारे ऊपर हमने परिवारवाद को जगह नहीं दी, हमने डायरेक्ट जनता के पास गए। शायद कहीं ऐसा हुआ होगा कि हमारी बात को उस वक्त उस तरीके का लोगों ने नहीं समझ पाए और उस तरीके का समर्थन नहीं मिला, लेकिन ये बार बार नहीं होता है। ओले कभी कभी गिर जाते हैं, रोज बारिश आएगी तो ओले गिरेंगे, ये संभव नहीं है। अटल जी देखिए, राजस्थान में चाहे वो शहरी चुनाव हो या गांव की सरकार क्यों ना बने, वहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी पीछे ही रहती हुई नजर आई है। तो क्या इसकी वजह मुख्य ये भी हो सकती है ना कि आप सड़कों पर नहीं आई, आपने कोई मुद्दा भी नहीं उठाया? दूसरा, जिस तरीके से हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में देखा जाता है कांग्रेस बहुत एक्टिव है,
बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, हर मुद्दे पर कांग्रेस बोलती हुई नजर आती है, सड़कों पर उतरती हुई नजर आती है, लेकिन ये चीज राजस्थान में नहीं दिखाई देती है। वहां पर बीजेपी बिल्कुल शांति से कमरे में बैठी रहती है, कमरे से ही बोलती रहती है, जोर से बोलना हो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है। सड़कों पर क्यों नहीं आती, वहां पर क्यों एक्टिव नहीं दिखाई देती है बीजेपी राजस्थान में? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आपको ऐसा होता हुआ दिखेगा, लोग सड़कों पे आएंगे, बीजेपी उनका मुद्दा उठाएगी। और तो सर क्या आपके मेरा वेट कर रहे थे अटल जी, आपके मेरा इंतजार कर रहे थे कि मैं यह बात बोलूंगी तब आप मेरी बात को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद आप सोचेंगे मुद्दा उठाने के लिए, सड़कों पर आने के लिए? कोविड गाइडलाइन का भी कुछ पालन करना होता है। कोविड गाइडलाइन के कारण केवल हम राजतंत्र के लिए काम करें और लोगों की उपेक्षा करके उनको बीमारियां बांटते रहे, ये भी हम लोगों का विश्वास नहीं है। हमने कोविड देखिए अटल जी, अब यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार फिर से होने जा रहा है। अटल जी, फिर से विस्तार होने जा रहा है राजस्थान में मंत्रिमंडल का, तो कहीं ना कहीं क्या आपके अंदर कोई डर है या फिर बीजेपी को फिर से इनका सामना करना पड़ सकता है, या बीजेपी अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करेगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमको किसी तरीके का कोई डर नहीं है। हमें क्या डर था, एक बात बताइए। और ये बहुत अच्छे होते, हमें तो डर ये था कि भाई हम लोग 2 जगह पर अभी चुनाव हारे हैं, तो हम लोगों को तो ये है कि हमें काम करना ही था, चाहे ये मंत्रिमंडल का विस्तार करें ना करें, ये इनकी अपनी अंदरूनी पार्टी पॉलिटिक्स है। हम लोग तो हमारे यहाँ जो भी सुधार होगा वो करेंगे। हम अपने मुद्दों को जनता तक ले जाएंगे, बूथ स्तर तक ले जाएंगे, युवाओं को जोड़ेंगे और जो इनकी भ्रष्टाचार है उनको उजागर करेंगे। यही हमारा आगे 2023 तक का। और आप इसमें देखेंगे भी परिवर्तन हो रहा है, आप खुद देखेंगे। आप वापस बात करेंगे तो यही बोलेंगे कि हाँ, अब आप लोगों ने आपकी बात समझी। लेकिन अटल जी, जो एक्टिवनेस यहाँ पर अब दिखनी चाहिए वो नहीं दिखाई दे रही है। वो तो खैर एक फ्यूचर की बात है, आप क्या करते हैं भविष्य में। अजय जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय जी देखिए, जिस तरीके से डोटासरा का जो इस्तीफा वो भी मंजूर कर लिया गया, रघु शर्मा की जगह 3 ब्राह्मण दावेदार यहाँ पर रखी गई है, जिनका नाम है राजेंद्र पारिक, महेश जोशी और राजकुमार शर्मा। रघु शर्मा के इस्तीफे की वजह क्या रही है, उन्हें क्यों इस्तीफा देना पड़ा? क्या उन्हें कोई और नई जगह मिल सकती है? वो जब गुजरात में उन्होंने कह दिया मैं संगठन में काम करना चाह रहा हूँ, जब गुजरात में वो आक्रामक भूमिका के साथ में चुनावों को देख रहे तो नेचुरल है उनको एक काम संभालना है तो दूसरे काम के साथ में उनको विमुख होकर वहाँ पे जाना पड़ेगा। ये तो उनका खुद का निर्णय है, इसमें उनको कोई अंदर कलह तो नहीं है इसकी वजह, या आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं हमसे? नहीं, क्या सार्वजनिक चीज है ना, उनको गुजरात का प्रभारी बनाया सार्वजनिक है, मैं क्या छुपाऊंगा इसमें? इसमें क्या छुपाने की बात है? गुजरात के प्रभारी बना, हर कोई जानता है कि कुछ हालात बने हुए कांग्रेस के बीच में, हर कोई जानता है सर, हर कोई वाकिफ है इन चीजों से। नहीं, मेरी बात सुनिए आप, हम सारी चीजों से वाकिफ है या नहीं है? वो गुजरात के प्रभारी बने, हरीश चौधरी पंजाब के प्रभारी बने और डोटासरा जी प्रदेश अध्यक्ष बने, तो नेचुरल है कि मंत्री पद छोड़ के अपना काम संभालेंगे, इसमें गलत क्या है? बिल्कुल सही बात है। और दूसरा मेरी बात सुनिए, मेरे को बोलने का बहुत मौका कम दिया जा रहा है। ये जो जिस तरीके से ये अटल खंडेलवाल बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस में टकराव है, नजर जी टकराव को मान के इनको कह ले कि इनकी जो पूर्व मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया में थोड़ा सा मतैक्य करवा के बता दे, इनके गजेंद्र सिंह शेखावत और राजेंद्र राठौड़ और 4-5 एक आपस में मिलकर लड़ रहे हैं। वो बेचारे किरोड़ी लाल जी मीणा वहाँ पे अपना रोज रीट के बारे में बैठ जाते हैं। इनका बीजेपी का एक भी नेता वहाँ पे नहीं जाता आंदोलनों में। आप कह रहे हैं ना आंदोलन पे सड़क पे आना चाहिए, वो बेचारे निकलते भी आंदोलन में कोई जाने को तैयार नहीं, आपसी लड़ाई से ऊपर आ रहे नहीं है। मेवाड़ में एक क्रांति करने के लिए वसुंधरा राजे जी अलग से रैली, पार्टी विचारधारा से अलग हटके और रैली निकालने की कर रहे हैं, लड़ मर रहे हैं। फिर ये हमारे पे आरोप लगा रहे मंत्रिमंडल भ्रष्टाचार के कारण से बदलते हैं। तो क्या मोदी जी ने भी मंत्रिमंडल केंद्र में फेरबदल किया भ्रष्टाचार को लेके किया? क्या बड़े बड़े रविशंकर प्रसाद जैसे और जावड़ेकर जैसे नेताओं को हटाकर? इनको कहिए थोड़ा सी समझ लीजिए राजनीति को और उसके बाद में अपनी बातें कहिए। इनको बहुत अपरिपक्व से है, इनको समझाइए और इनको कहिए कि आंदोलन के लिए बाहर आइए। अगर हारे हैं तो हार को स्वीकार करिए कि हम हारे नहीं है, हम तो बस उनको समझाइए थोड़ा सा। जी बिल्कुल अटल जी, चुनौती दी जा रही है आपको अजय जी की तरफ से। वो तो खुद ही कह रहे हैं कि आप सड़कों पर खुद ही नहीं आते, इसका फायदा खुद कांग्रेस उठा लेती है, चाहे इतना बड़ा कोई मुद्दा भी क्यों ना हो। आप कभी सड़कों पर आए हैं? ये सवाल उनकी तरफ से है। ये खुद बोल रहे हैं कि लोगों ने भ्रष्टाचार किया है और आप सड़कों पे नहीं आ रहे। ये खुद ही हमको है ना बोल रहे हैं, ये मतलब इनके अंदरूनी है कि ये सड़कों पे नहीं आ रहे, इसलिए हम बचे हुए हैं। साथ ही साथ में आइए सड़कों पर, बिल्कुल बिल्कुल खड़े हुए। आप हिम्मत तो करिए ना आने की, क्यों नहीं आते आप सड़कों पर? अब समय आ गया है सड़कों पे आने का भी। देखिए कोरोना गाइडलाइन का फॉलो करते या नहीं करते, पहले तो इस बात का जवाब दे दीजिए आप कि क्या कोरोना गाइडलाइन का हम पालन करते या नहीं करते।
हमने सोशल मीडिया का उपयोग किया, क्योंकि गहलोत साहब ने गाइडलाइन दी थी राज्य सरकार में 144 धारा भी लगी थी, तो बहुत सारी जगह हम लोगों ने अवॉइड किया सड़कों पे आना। ये क्या उचित था? मतलब ये अनुचित था क्या? हमको आ जाना चाहिए था क्या? हम क्या ये कोरोना है इसको नहीं मानते और लोगों में फैला देते जैसे ये लोग चाह रहे थे? हमने तो बल्कि हमारा जो भी ज्ञान है, जितना भी ज्ञान है, उसके हिसाब से उचित व्यवहार किया और सहयोग किया कोरोना काल में गहलोत साहब का। अब रही बात कि अब थोड़ा सा कोरोना भी कम हुआ है, तो आप देखेंगे कि हम इनके सारे मुद्दे उठाएंगे, इनके सारे भ्रष्टाचार। ये खुद कह रहे हैं, अटल जी, वो तो देखने ये वाली खुद बात कह रहे हैं होगी कि आप आप क्या सड़कों कुछ पे मुद्दे आइए तो हम उठाते आएंगे, हैं, या फिर एसी में बैठकर आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। माफी चाहिए, समय की बहुत ही कमी है। तो देखिए, आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, फिर से मंत्रिमंडल पुनर्गठन किया जाएगा और कहीं ना कहीं यहाँ पर कह सकते हैं कि फिर से कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। जाति समीकरण भी यहाँ पर अच्छी तरीके से खेला गया है, जाति कार्ड यहाँ पर खेला गया है, मुस्लिम कोटा से भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जगह भी दे दी गई है। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी यहाँ विधायक है या मंत्री है, उनको फिर से यहाँ जगह दी जा रही है और फिर से यहाँ पर लोगों को प्रमोट किया जा रहा है। आज शाम 4 बजे इसका विस्तार किया जाएगा। तो इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।